दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के मंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि ईडी ने जिस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड के मामले में सीएम केजरीवाल को समन भेजा, उस घोटाले का सच सीएम केजरीवाल और उनके मंत्रियों के अलावा दिल्ली के सभी लोगों को पता है। उनका यह भी आरोप है कि खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले सीएम केजरीवाल ने जब दिल्ली की सत्ता संभाली थी, उस समय उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड से टैंकर माफिया खत्म करने का वादा और दिल्ली की जनता से किया था। अब उस समय दिल्ली जल बोर्ड 1000 से 1200 करोड़ रुपए के लाभ में था, लेकिन आज दिल्ली जल बोर्ड 80,000 करोड़ के कर्जे में डूब गया है। के साथ सहयोग करना चाहिए, क्योंकि शराब नीति में जिस तरह से कड़ियां मिल रही हैं और लगातार जांच एजेंसी बहुत सूक्ष्म तरीके से अपनी जांच कर रही है, तो मुझे लगता है वो सहयोग करे ताकि जनता को भी इसका सच सामने आना चाहिए। अब जिस तरह की भाषा आम आदमी पार्टी बोलती है, तो ये उनका चरित्र दिखाता है। जांच एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। आपके उप मुख्यमंत्री पिछले 1 साल से जेल में बंद है शराब नीति घोटाले में, आपके सांसद जेल में बंद है। अगर आपने घोटाला नहीं किया तो फिर उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही? और ये बार बार ये आरोप लगाना कि भाई शराब नीति मामले में कुछ नहीं है। मुझे आतिशी या अरविंद केजरीवाल एक बात का जवाब देते हैं, दिल्ली में शराब नीति बदलने की जरूरत क्या थी? और अगर बदली थी, जैसे ही जांच एजेंसी ने अपनी जांच शुरू की, तो आपने वो शराब नीति वापस कर दी। दाल में कुछ काला है और वो पूरी की पूरी दाल सबको दिखाई दे रही कि किस तरह से पैसे का लूटा गया है दिल्ली की जनता से, जिस तरह से पूरे एक युवाओं को नशे में धकेलने की कोशिश की गई है। अब जब जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, तो निस्संदेह आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। और आप जो दावा करते हैं कि आप कट्टर ईमानदार हैं, तो आप फिर घबरा क्यों रहे हैं? आप जाइए जांच एजेंसी के सामने, अपने तथ्य रखिए, सच पता चलेगा। आतिशी जो है वो झूठ बोल रही है। अरविंद केजरीवाल ने कल जिस मामले में जमानत ली है, उसका शराब नीति से कोई लेना देना नहीं। कल जमानत ली है कि सम्मन, जिस सम्मन को वो अरविंद केजरीवाल गैर कानूनी बताते थे, स्किप कर रहे थे, उस सम्मन की अवमानना के विरोध में उनको कल जमानत मिली। और कल उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि जांच एजेंसी जो मुझे सम्मन दे रही थी वो वैध है। जमानत उस सिलसिले में है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनका पूरा का पूरा